नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम के जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है रीट पात्रता के लिए, उसके सॉल्यूशन देख रहे थे। 2 टेस्ट हो चुके और ये तीसरा टेस्ट जो कल आयोजित हुआ था, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। आज पहली क्लास है अपनी और इसमें हम लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन को शामिल करेंगे, क्योंकि जो शुरुआत के 90 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, वो हम इसके बाद में करेंगे। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, कई जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि जो हिंदी और टीचिंग मेथड, संस्कृत, इंग्लिश ये कहां पर है, तो मैं बता दूं ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन चलती है और ये टॉपिक वाइज है। और अभी जो है हिंदी और इनको टॉपिक में शामिल नहीं किया है, आगे के टेस्ट में इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो पहले 90 क्वेश्चन इसमें साइकोलॉजी के हैं, जो सभी सब्जेक्ट में सेम आते हैं। ठीक है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन से चेंज होते हैं। तो आज हम ईवीएस का देखेंगे लेवल 1 के लिए, जो कल का टेस्ट था माइनर 3, उसमें पहला क्वेश्चन आया था 91 नंबर क्वेश्चन के, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, जैसे ही आपके सामने ऑप्शन हो, उत्तर आपके सामने होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गंगेटिक डॉल्फिन, यानी जो गंगा नदी में डॉल्फिन रहती है ना, वो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव माने जाते हैं, उसको घोषित किया गया है। ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्यों? क्योंकि जो है गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती, उस प्रकार की डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली होती है। ठीक है। डॉल्फिन क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है? मछली होती है। आपने देखा भी होगा डॉल्फिन को। तो ये जो है भारत का जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये टॉपिक वाइज है, तो कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको कि इतने इजी भी आते हैं क्या, और कुछ क्वेश्चन आपको जो है अच्छे लेवल के भी मिलेंगे। और कल मैंने 2022 वाला टेस्ट भी करवाया था, उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 40% तो एकदम इजी आते हैं। तो वही बात है सब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि भारत की जो ध्वज है, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 2:3। ध्यान रखना, 2:3 होता है। मतलब लंबाई 3 होती है और चौड़ाई होती है 2। ठीक है। अगर लंबाई पहले लें तो 3:2 भी मान सकते हो आप। ठीक। क्या होता है अनुपात? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ठीक है। और चौड़ाई और लंबाई उल्टा लें तो हो जाता है आपका 2:3। नाम से ध्यान रखना, पहले अगर लंबाई दी हो तो 3 पहले आएगा, पहले अगर चौड़ाई दी हो तो 2 पहले आएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2। तो ये गलत हो गया। फिर है केसरिया रंग त्याग व बलिदान का संदेश देता है। तो बिल्कुल सही है। फिर है मध्य में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अंत में हरा रंग हरियाली, खुशहाली और विश्वास का प्रतीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सिर्फ पहला गलत है, क्योंकि जो राष्ट्र ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, यानी 3 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है अनुपात में। ठीक। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और पहला गलत है। तो ऑप्शन में चलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और पहला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। मतलब भारत द्वारा जो जनगण मन है उसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 24 जनवरी 1950 को। और आपको पता ही है, जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये मूल रूप से बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये भी ध्यान होना चाहिए, बांग्ला भाषा में मूल रूप से लिखा गया था। ठीक है। मूल रूप से बांग्ला भाषा में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो आ सकते हैं कि राष्ट्रगान को किस भाषा में लिखा गया। तो मूल रूप से जो है इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया। 24 जनवरी 1950 को भारत ने इसको राष्ट्रगान के रूप में जो है अपनाया, जनगण मन को। और रविंद्रनाथ टैगोर इसके क्या है? रचयिता है। ठीक है। और इसको गाने की अवधि भी आपको पता है 52 सेकंड होती है। इसको गाने की अवधि 52 सेकंड में गाना होता है इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रगीत को किस भाषा में लिखा गया। देखो, राष्ट्रगीत पूछा है तो ध्यान रखना, राष्ट्रगान अलग चीज है। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। ठीक है। तो यहाँ राष्ट्रगीत की बात हो रही है, तो ये किस भाषा में लिखा गया? ऊपर अपन बात कर चुके हैं, राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में, लेकिन जो राष्ट्रगीत है ना वो संस्कृत व बांग्ला दोनों भाषा में लिखा गया। किस किस भाषा में? संस्कृत व बांग्ला दोनों भाषा में लिखा गया। और ये जो है गीत किसने लिखा? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी आता है इनका। ठीक है। एक ही नाम है दोनों, चट्टोपाध्याय।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा ये। और राष्ट्रगीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा में लिखा गया है। और ये कौन से जो है उपन्यास से लिया गया है, तो ये आनंद मठ का जो आनंद मठ नाम से उपन्यास है उसका एक भाग है। ठीक है, कौन से उपन्यास से लिया गया राष्ट्रगीत को? आनंद मठ से। ठीक है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर ध्यान रखना। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में मूल रूप से, राष्ट्रगीत संस्कृत व बांग्ला दोनों में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अब आप सोचोगे इतने इजी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, तो मैं बता दूं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें क्या कवर होते हैं। और फिर लेवल 1 में क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, एग्जाम में भी इतने हार्ड नहीं आते। अपन ने कल पेपर किया है 2022 वाला यूट्यूब पे, तो आप देख भी सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो अपना राष्ट्रीय पुष्प है कमल, कमल का फूल। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? जो बीजेपी जो पार्टी है उसी का भी कमल है, और वही अपना राष्ट्रीय पुष्प है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मान्यताएं उनमें कमल का जो फूल होता है उसको बहुत जो है मतलब दर्जा दिया हुआ है, ऊपर का दर्जा, इसलिए जो है राष्ट्रीय पुष्प भी जब भारत आजाद हुआ उस टाइम और उसके बाद में जब भी जो है कमल है उसको जो है भारतीय राष्ट्रीय पुष्प के रूप में दर्जा दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा? देखो ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं लेवल 1 में, ये मत सोचना इतना इजी कैसे आता है। ठीक है, लेकिन अपना जो उद्देश्य इस क्लास का वही है कि अच्छे से डिटेल से जाने। अपने को पता है भारत का राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पशु 2 है भारत जो राजस्थान के, सॉरी ठीक है, राजस्थान के राज्य पशु 2 है। एक आपका चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी में, किसमें? वन्य जीव श्रेणी में। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी में। एक आपका ऊंट, ऊंट की श्रेणी में, ऊंट आप कह सकते हो जो है पालतू श्रेणी में कह सकते हो। ठीक है, पालतू श्रेणी में। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी में कौन है? चिंकारा। और पालतू श्रेणी में कौन है? ऊंट। और चिंकारा को जो है आपका 1981 में जो है वन्य जो राज्य पशु है वो क्या किया गया? घोषित किया गया। और ऊंट को किया गया 2014 में। यह भी अंतर ध्यान रखना। ठीक है, चिंकारा का 1981 में वन्य जीव श्रेणी में जो है राज्य पशु का दर्जा, और ऊंट को जो है पालतू श्रेणी में जो है 2014 में जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 ऊंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सन ध्यान रखना 1981 और 2014, कई बार सन ही पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अब देखो इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं ताकि और जानकारी आपको, और आगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज होने के कारण इजी क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपको पता ही क्या होगा? खेजड़ी होगा। ठीक है, और खेजड़ी को जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो ये किया गया आपको 31 अक्टूबर 1983 को। कब? 31 अक्टूबर 1983 को जो है खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरियो। ठीक है, क्या है? प्रोसेपिस सिनेरियो, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, सिनेरियो। और राजस्थान में जो दशहरा है उस पर जो है खेजड़ी की पूजा का विशेष महत्व है। कौन से त्योहार पर? दशहरा पर। ध्यान रखना, खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरियो है। और खेजड़ी का जो है दशहरा जो होता है ना त्योहार, उस पर पूजा का विशेष महत्व है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। ठीक है, और इसको भी 1983 में ही जो है दर्जा दिया गया था राज्य पुष्प का। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कुमेला एंडुलेटा। टिक्कुमेला एंडुलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, एंडुलेटा। किसका? रोहिड़ा का। और ये क्या है? राज्य पुष्प है। और इसको भी 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। तो ये आपको थोड़े से ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। देखो ये देखो सन से पूछ लिया ना कि निम्न में से किस वर्ष गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया? तो सन आपको सबकी याद होना चाहिए। तो जो गोडावण है उसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो 1981 में। ठीक है, कुल मिला के याद ये रखना है कि चिंकारा और गोडावण राज्य पशु और राज्य पक्षी 1981 में, रोहिड़ा और जो आपके खेजड़ी है मतलब राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष उनको 1983 में, और ऊंट को 2014 में। ये आपको जो है इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला त्योहार है आपका बसंत पंचमी। ठीक है, ये आपको पता ही है माता सरस्वती से संबंधित है और शिक्षा विभाग में इसका विशेष महत्व है। तो बसंत पंचमी को क्या मनाया जाता है? आपका माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली आपकी कार्तिक अमावस्या को। कब? कार्तिक अमावस्या को।
ठीक है। और होली कब मनाई जाती है? होली आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को। और दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है। तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है आपकी बसंत पंचमी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु, तो ये ऊपर बात कर चुके चिंकारा, और कब? 1981 को, ठीक है, घोषित किया गया था 1981 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। केला देवी का मेला कब भरता है? तो केला देवी या केला माता का मेला कहाँ भरता है? करौली में भरता है। कहां पर? करौली में। और ये वैसे तो देखो आपका जो है एक जो चैत्र शुक्ल एकम है ना, चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल एकम से लेकर जो है आपका दसवीं तक बढ़ता है। कब तक? चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दसवीं तक। लेकिन इसका जो मुख्य दिन होता है वो होता है चैत्र शुक्ल अष्टमी। कौन सी होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी जो है ना, इसका मुख्य दिन होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है। केला देवी का जो मेला है वो करौली में बढ़ता है। वैसे ही आमतौर पर चैत्र शुक्ल एकम से दसवीं तक चलता है, लेकिन जो चैत्र शुक्ल अष्टमी है ना, इसको जो है क्या है, सबसे मेन मुख्य मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन बोल रहा है कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? कौन सी तीज? कजली तीज। देखो कजली तीज जो होती है इसको कहते हैं सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको कहते हैं बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। और ये जो आपका मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। नाम ध्यान रखना, कृष्ण शुक्ल में, हर चीज शुक्ल में होती है। त्योहार ज्यादातर शुक्ल में आते हैं, लेकिन ये कृष्ण में आता है, ठीक है। कैसे कजली, कैसे कृष्ण, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और कजली तीज जो है ना आपकी, ये बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। बूंदी में कजली तीज की सवारी निकलती है, वो बहुत है प्रसिद्ध है। तो कजली तीज, जिसको सातुड़ी या बड़ी तीज भी कहते हैं, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। और ये बूंदी की जो है प्रसिद्ध है। फिर है श्रावण शुक्ल तृतीया को, तो छोटी तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज? छोटी तीज, ठीक है। और ये जो है जयपुर की प्रसिद्ध, आपको पता नहीं चाहिए इसकी सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की, ठीक है। और बात करें वैशाख शुक्ल तृतीया, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आखा तीज। कौन सी तीज? आखा तीज, आखा तीज। और ये एक अबुझ होता है, अबुझ जो मुहूर्त होता है, इसमें हर प्रकार के विवाह भी सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब अबुझ का मतलब किसी को जो पूछने की जरूरत नहीं है, इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। आखा तीज को जो आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ पर जो है कजली तीज का पूछा था, तो भाद्र कृष्ण तृतीया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेला और इधर स्थान दिया हुआ है। तो तेजाजी पशु मेला, तो तेजाजी पशु मेला पर्वतसर बिल्कुल कब? भाद्रपद में। कब भरता है? भाद्रपद में। फिर पांडुपोल मेला, पांडुपोल मेला आपका अलवर में, बिल्कुल सही है। फूलडोल जो फूलडोल मेला या फिर फूलडोल महोत्सव भी कहते हैं इसको, ये शाहपुरा। और ये शाहपुरा आपको बता चुका कल मैं कि भीलवाड़ा में, कल अपन ने जो ये क्वेश्चन देखा भी था। और ये आपका होली के दूसरे दिन भरता है, होली के अगले दिन, होली के अगले दिन, होली के अगले दिन कौन सा? फूलडोल मेला। फिर सीताबाड़ी का मेला, ये करौली में नहीं भरता। सीताबाड़ी का मेला कहां भरता है? सीताबाड़ी का मेला आपका 12 जिले का जो एक कस्बा है जिसको कहते हैं केलवाड़ा। कौन सा कस्बा? केलवाड़ा। तो 12 केलवाड़ा में भरता ही है। और ये भरता आपका ज्येष्ठ अमावस्या को। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को। और ध्यान रखना, जो सीताबाड़ी का मेला वो सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं इसको, सहरिया जनजाति का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ। तो सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को सुमेलित नहीं बताना था। तो सीताबाड़ी का मेला 12 में होगा, ना कि करौली में। और आपको पता है सहरिया जनजाति से संबंधित है, ज्येष्ठ अमावस्या को। और 12 के केलवाड़ा कस्बे में ये मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 क्वेश्चन बोल रहा है कि इस दिन बिना मुहूर्त के मांगलिक कार्य किए जाते हैं तथा गेहूं व बाजरे के खींच बनाए जाते हैं। खींच मतलब खिचड़ी। उक्त कथन किस त्योहार से संबंधित है? अभी ऊपर बताया मैंने, वैशाख शुक्ल तृतीया। क्या आती है? आखा तीज। आखा तीज को होता है अबुझ मुहूर्त। अबुझ मतलब किसी भी चीज के बारे में पूछना नहीं पड़ता, किसी भी मुहूर्त के बारे में। तो बिना मुहूर्त के मांगलिक कार्य किसमें? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आखा तीज। और कब आती है ये? वैशाख शुक्ल। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से स्त्रियों के पांव का आभूषण नहीं है।
पांव का आभूषण नहीं पूछा है। तो पांव का आभूषण कौन सा नहीं है, तो इसका जो देखो लंगर, लंगर आपका पांव में पहना जाता है, ठीक है। घुंघरू, घुंघरू भी कहां पहने जाते हैं, पैर में। नेवरी भी किसका है, पैर का। तो बचा क्या, कंदोरा। तो कंदोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंदोरा जो है पांव का आभूषण नहीं है, यह आपका कमर पर पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है। तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लप्पा लप्पी और बांकड़ी आदि किसके प्रकार हैं। तो देखो लप्पा लप्पी, बांकड़ी और एक नाम हो रहा था मुकेश, जो मेरा खुद का भी नाम है मुकेश। ये सारे के सारे देखो मुकेश भी नाम ध्यान रखना साथ में। लप्पा लप्पी, बांकड़ी और मुकेश ये किसके प्रकार हैं, तो ये गोटे के प्रकार हैं। गोटा क्या होता है, जो ओढ़नी वगैरह में जो किनारे पर लगता है ना चमकीला सा, ठीक है, उसको गोटा कहते हैं। और गोटा जो है दो जगह का प्रसिद्ध है, एक तो बिनाई अजमेर का, कहां का, बिनाई अजमेर का, और एक खंडेला सीकर का, कहां का, खंडेला सीकर का। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखना, बिनाई अजमेर और खंडेला सीकर। लपालपी, बांकड़ी और मुकेश ये सारे गोटे के प्रकार हैं। गोटा बिनाई अजमेर और खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। तो देखो नाक में कौन सा पहनते हैं, सबसे पहले चूंप की बात करें तो ये आपका पहना जाता है दांत में। कहां पर पहना जाता है, दांत में पहना जाता है। बात करें अंगोटिया की, तो अंगोटिया पहना जाता है कान में, ठीक है। और झेला भी कहां पहना जाता है, कान में। तो बचा क्या, भंवर कड़ी। तो भंवर कड़ी इसका सही उत्तर होगा। स्त्रियों द्वारा नाक में पहना जाता है, कहां पर, नाक में। कौन सा, भंवर कड़ी। चूंप दांत में, झेला कान में, अंगोटिया कान में, और भंवर कड़ी जो है आपका नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कान का आभूषण, पुरुषों की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। देखो पुरुषों के दो मुख्य आभूषण है जो कान में पहने जाते हैं, और दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो है आपका झाले। कौन से, झाले भी कान में पहने जाते हैं। और एक प्रसिद्ध नाम है जो बार बार आया है परीक्षा में, वो है मुर्किया, ठीक है। ये दोनों कान के आभूषण है और पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। तो झाले और मुर्किया कहां पर, कान में। तो देखो ऑप्शन में देखो ये झाले, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मुर्किया ऑप्शन में होता तो मुर्किया सही हो जाता है, ध्यान रखना। झाले और मुर्किया जो है पुरुषों द्वारा कान में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्वेश्चन बोल रहा है नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर किस प्रकार के ओढ़ना देने की परंपरा है, ठीक है। अगर किसी स्त्री के बेटे का जन्म होता है तो मातृपक्ष द्वारा जो है आपका पीला पोमचा लाया जाता है। कौन सा, पीला पोमचा। और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता अगर बेटी के जन्म पर पूछते, ठीक है। बेटी के जन्म पर कौन सा, गुलाबी पोमचा, और बेटे के जन्म पर पीला पोमचा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बेटे के जन्म पर पीला पोमचा जो है मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 110। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहां स्थित है। तो अभी ऊपर बात करके आए अपन, गोटा जो है एक तो बिनाई अजमेर का और एक आपका खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा है, जयपुर नहीं होगा, नवलगढ़ नहीं होगा, खंडेला। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। और खंडेला कहां पर है आपको पता है, सीकर में, ठीक है। तो खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर के गोटे प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्वेश्चन बोल रहा है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती थी। फूल पत्ती की छपाई वाली, तो सबसे पहले हम दशहरा की बात करें तो दशहरा पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको मंदिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदिल पगड़ी, ठीक है। श्रावण मास में जो पगड़ी पहनी जाती है उसको लहरिया पगड़ी कहते हैं, ठीक है। और विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है ना, विवाह के अवसर पर, उसको कहते हैं मोठड़े की पगड़ी। किसकी, मोठड़े की पगड़ी, ठीक है। तो बचा क्या, होली। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, होली, ठीक है। फूल पत्ती की छपाई वाली जो है पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती थी, होली के अवसर पर। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तनसुख, दुतई, कान्नो और डगला इत्यादि किसके प्रकार हैं। दोबारा नाम सुनो इनके, तनसुख, दुतई, कान्नो और डगला। तो ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार हैं। और अंगरखी जो है एक पुरुषों द्वारा भी पहनी जाती है और महिलाओं द्वारा। महिलाओं की अंगरखी अलग प्रकार की होती है और ये सारे के सारे पुरुषों वाली अंगरखी के प्रकार हैं। और अंगरखी जो है शरीर के ऊपरी भाग, यानी जैसे हम शर्ट पहनते हैं उस जगह पहनी जाती थी, शरीर के ऊपरी भाग में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो तनसुख, दुतई, कान्नो और डगला ये अंगरखी के प्रकार हैं, पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखी जो शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 113। अटपटी, अमरसाई, खंजरसाई इत्यादि किसके प्रकार हैं। इसके साथ साथ उदयसाई, ठीक है। और अलग अलग जो है जहां भी साई नाम आ जाए लास्ट में
ठीक है, तो ध्यान रखना वो है पगड़ी के प्रकार। ठीक है, अमर शाही अमर सिंह द्वारा, उदय शाही उदय सिंह द्वारा। ठीक है, और अटपटी खंजर शाही, ये सारी की सारी जो है आपकी पगड़ियों के प्रकार है। तो ऑप्शन 1 जो है पगड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से स्त्रियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण पूछा है, तो सबसे पहले है थमणो। थमणो जो आभूषण है ना आपका, वो कहां पहना जाता है, तो ये गले में पहना जाता है। कहां पर है, गले में। ठीक है, फिर गजरा। गजरा जो है ना आपका सिर और जो है हाथ दोनों में पहना जाता है, सिर मतलब बालों में। ठीक है, फिर लटकन। लटकन आपकी पहनी जाती है, लटकन नाक में। ठीक है, और टीकड़ा कहां पहना जाता है आपका, टीकड़ा पहना जाता है कान में। ठीक है, तो इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन होगा आपका दूसरा, गजरा। गजरा वैसे हाथ में भी पहना जाता है, ठीक है, लेकिन जो है बालों में भी पहना जाता है, तो उसके हिसाब से जो इसका उत्तर 2 माना जा सकता है। ठीक है, वैसे अगर आपको इसका अगर कोई और उत्तर लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन बोल रहा है, दाऊदी बोहरा समाज का उर्स कहां लगता है। तो ध्यान रखना, भारत का एकमात्र उर्स है, भारत का एकमात्र दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है आपका गलियाकोट में, और गलियाकोट आपका डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में। तो भारत का एकमात्र दाऊदी बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है आपका, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो आपको पता है आदिवासियों का जो कुंभ होता है ना, वो कहता है बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बेणेश्वर मेला आपका डूंगरपुर में। कहां पर, डूंगरपुर में। ठीक है, और कब, माघ शुक्ल पूर्णिमा को, माघ शुक्ल पूर्णिमा को ये मेला भरता है। इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। महावीर जी का मेला कहां पर, करौली में। ये चैत्र महीने में भरता है, चैत्र शुक्ल 12 या 13 को। सीताबाड़ी का जो है मेला ऊपर बात कर चुके हैं, 12 में भरता है। और ज्येष्ठ अमावस्या को घोटिया अंबाजी का मेला है, ये बांसवाड़ा में। ठीक है, कब, बांसवाड़ा में। और ये भी कब भरता है, ये चैत्र अमावस्या को भरता है। कब, चैत्र अमावस्या को। ठीक है, तो घोटिया अंबा मेला भी ध्यान रखना, बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को। सीताबाड़ी मेला अपन बात कर चुके, ज्येष्ठ अमावस्या को 12 में। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को करौली में। और बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में, माघ शुक्ल पूर्णिमा को, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ऊपर हम बात कर चुके सहरिया जाति का कुंभ किसको कहते हैं, सीताबाड़ी के मेले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्न में से वह जयंती चुनिए जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अभी पीछे ही गई थी 10 दिन पहले कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को कौन सी आती है। तो देखो, अंबेडकर जयंती और जो है आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि ये 14 अप्रैल को आती है और जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आती है। महावीर जी जयंती आती है चैत्र में, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो बच्ची क्या, गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती आती है आपकी कार्तिक मास की पूर्णिमा को, और इस दिन आती है देव दिवाली भी। ठीक है, देव दिवाली भी कार्तिक पूर्णिमा को आती है, इसी दिन आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 को छोड़ दें एक बार, क्योंकि ये शायद डिलीट होगा। 119वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल क्या है। तो राजस्थान का राज्य खेल वही है जो आप कहीं खेलते हुए नहीं देखते, क्योंकि खो खो बहुत जगह देखा होगा आपने स्कूलों में, क्रिकेट भी बहुत, क्रिकेट तो जो है भारत का एक प्रकार से दूसरा धर्म है। फिर कबड्डी भी आपने राजस्थान में बहुत देखी होगी, लेकिन जो चीज देख ली वो तो अपना राज्य खेल है ही नहीं। खेल है आपका बास्केटबॉल, और ये 1948 में घोषित किया गया था। पता नहीं उस टाइम खेलते होंगे 1948 में, वर्तमान में तो कोई नहीं खेलता। मतलब कोई नहीं का मतलब इतना आम नहीं है बास्केटबॉल राजस्थान में, फिर भी जो है राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसने की थी। तो सबसे पहले ये आता है उदयपुर में उदयपुर में जो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या होती है, उस जो है उसको कहते हैं जो है हरियाली अमावस्या। और ये महाराणा फतेह सिंह के काल में शुरू हुई थी। किसके काल में, महाराणा फतेह सिंह के। कब, 1898 में। तो ये आपके जो है ईवीएस, जिसको पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसके क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन थे, लेकिन ईवीएस के सिलेबस में है आपके। तो अगले जो मैथ के क्वेश्चन है 121 नंबर से, वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। और इन पेपर्स के लिए जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।